आजकल की माएँ तो अपना बच्चा अकेले ही पालना चाहती हैं। ये नई माएँ क्या बन गई हैं, इनको तो किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं, इन्हें सब कुछ खुद करना है, मालिश भी खुद ही करनी है, नहलाना भी खुद ही है, शॉपिंग भी खुद ही करनी है, किसी की सुननी नहीं है। आई हैव हर्ड दिस सो मैनी टाइम, ठीक है? और ये बहुत सच है, कड़वा सच है और रिलेटेबल है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड decode it टू एवरीवन आउट देयर कि हम जो 2025 की जो नई नई माएँ हैं या 24-25 की माएँ हैं या फिर जो आने वाली माएँ हैं, उनको पेरेंटिंग में क्यों किसी और की भी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। लाइफ ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लगती है, हम बस उसको बना लेते हैं। अब हम खुद को ही अगर ऑब्जर्व करते हैं ना थोड़ा, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे आसपास की जो नई माएँ हैं, उनको क्यों नहीं हमारी हेल्प चाहिए। पहला तो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि प्रेफ़रेंसेस हमारी अनहर्ड हो जाती हैं। मतलब वी डोंट फील हर्ड, वी डोंट थिंक कि हम अगर कुछ आपको कह रहे हैं तो वैसे ही आप करोगे। हम ये नहीं करें कि एग्जैक्टली वैसा करो, पर हमारा कंसर्न को समझो और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो सजेशन को दो। हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ऐसे डिसमिस ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको अपनी बेटी मालिश के लिए दी है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मालिश कोकोनट ऑयल से करें और उसकी मालिश बहुत जेंटली करें, ठीक है? वो जो होती थी ना पहले ज़माने में कि तोड़ तोड़ के बच्चे को लटका लटका के उल्टा करके मालिश की जा रही है। मेरे को वैसी मालिश नहीं करवानी है अपने बच्चे की। मैं चाहती हूँ आप मेरे बच्चे की कोकोनट ऑयल से बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही जेंटल वे में मसाज करो। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ले आते हैं सरसों के तेल में पता नहीं जीरा, अजवाइन, हींग वींग सब कुछ उबाल के एंड देन आप उससे मेरे बच्चे की मालिश तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। सो क्या मैं आपको दोबारा अपना बच्चा मालिश करने के लिए दूंगी? नेवर। एज अ न्यू मॉम जब हमारी प्रेफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है, हमारी चीज़ों को अनहर्ड किया जाता है, तो हमारा ट्रस्ट टूट जाता है। फिर मुझे आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए अपने बच्चे को पालने में। द सेकेंड रीजन इज फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब ये जो हमारे अराउंड के सो कॉल्ड हेल्पर्स है ना, इनको जजमेंट्स देने का बड़ा शौक होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा है तो दूध कम पड़ रहा होगा, इसके ऊपर तो भैया मतलब आई हैव हर्ड दिस सो मच। एक बार तो मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ गया था और एक बार तो मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि कह कैसे दिया तुमने, मेरा दूध कम पड़ रहा है मेरी बच्ची को, मैं तो उसको नहीं दूंगी फॉर्मूला मिल्क, चाहे वो मेरे को उसको आधे आधे घंटे में फीड कराना पड़े, चाहे 15-15 मिनट में फीड करवाना पड़े, मैं अपनी बच्ची को ऊपर का फॉर्मूला नहीं दूंगी। गाय भैंस किसी भी गधे घोड़े का दूध नहीं देने वाली हूँ। मेरी बच्ची है, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, मुझे पता है उसको मेरा दूध कम नहीं पड़ रहा है, वो उसका ग्रोथ स्पर्ट है। आपको नहीं मैं एक्सपेक्ट करी कि आप ये सारी टेक्निकल टर्म्स को समझो या आप इतने ज्यादा ज्ञानी बनो कि आप ये सब समझो, लेकिन लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू विद माय चाइल्ड। नो, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बकवास भी मत करो। वैसे ही एक मदरहुड जो होता है ना वो इतना ट्रॉमेटिक हो जाता है एट टाइम्स, और वो बच्चे की वजह से नहीं कि बच्चा हुआ है हम इसलिए ज्यादा परेशान है। आप जो लोग हेल्प करने के नाम पे इतना जो चीजें बोलते हो ना, उसकी वजह से जो मदरहुड है ना, दैट इज ट्रॉमेटिक, नॉट बिकॉज ऑफ द बच्चा और कि बच्चे की देखभाल करनी है। बहुत ही खूबसूरत होता है जब मैं अपनी बच्ची के साथ अकेले होती हूँ ना, मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ। वो रो रही है, हंस रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस रात को ही सो जानी चाहिए। मुझे कोई और आके फालतू कुछ बोलता है ना, जैसे कि ये दूध कम वाली बात मैंने इतनी सुनी है कि मेरे को ऐसा हो गया था कि यार आप ना मेरी नजरों के सामने से हट ही जाओ। तो मैंने फिर ऐसे लोगों के सामने फीड कराना ही बंद कर दिया, ठीक है? और ऐसे लोगों के साथ में अपना बच्चा रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये रोएगी थोड़ी देर में, इसको दूध चाहिए होगा और मेरे को क्या सुनने को मिलेगा, दूध कम तो नहीं पड़ रहा, दूध कम तो नहीं पड़ रहा। दैट इज वन रीजन, बच्चा रो रहा है तो दूध कम पड़ रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप बार बार बच्चे को फीड भी करवा रहे हो तो अरे फिर से फीड करा रही है, अभी तो फीड करवाया था, इतनी जल्दी थोड़ी ना लगी होगी, उसने यूरिन या स्टूल पास नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूख नहीं लगी होगी, उसकी एनर्जी भी तो स्टोर कर रही है। एंड द वर्स्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड इज, तूने इसको दूध पिला पिला के अपनी आदत डाल दी है। दैट इज सेड बाय समवन वेरी क्लोज। आप लोग गेस कर लेना कमेंट सेक्शन में किसने कहा होगा ये। हाउ कैन यू इवन से दैट टू अ मदर बीइंग अ मदर? और अगर मैं अपने बच्चे का कोई रूटीन बनाना चाह रही हूँ तो क्या सुनने को मिलता है मुझे कि अरे तुम तो बड़ी स्ट्रिक्ट माँ हो। हमारा थोड़ा ना सुनेगा, अभी तुम्हें लग रहा है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर बच्चे का अपना हिसाब होता है, वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा, तू कितना भी ट्राई कर ले, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अरे भाई मुझे करने दो। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब मेरी बच्ची 5 साल की होगी, 15 साल की होगी, 25 साल की होगी, सो आई विल नॉट बी लाइक कि अरे यार मैंने कोशिश की होती तो शायद आज ऐसी ना होती। तो मैं ये रिग्रेट तो नहीं करूंगी ना कि मेरा बच्चा मेरी सुन नहीं रहा है, ठीक है? अगर मैंने शुरू से इसको
सीधा करके रखा होता तो आज शायद हमें ये जीने दे रही होती। तो लेट मी डू माई स्टफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा बच्चा मेरे साथ ही लाइफ बिताएगा, मेरे हस्बैंड के साथ बिताएगा, तो हमें हमारा बच्चा पाल लेने दो। और जब इतना सब कुछ सुनने को मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं यही सोचूंगी कि जब इतना ज्यादा लेक्चर मिलेगा तो हेल्प से अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। थर्ड इज अनवांटेड अननेसेसरी एडवाइसेस, और ये तो इतनी ज्यादा होती है ना कि मतलब आपको फ्री का वाईफाई भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो ऐसी उड़ती 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 आ जाएंगी। इसको यहाँ मत सुलाओ, इसको ऐसे मत उठाओ, इसको ये मत करो, उसको वो मत करो, अरे इसकी ऐसी मालिश करो, इसको वैसे नहलाओ, इसको जस्ट कैन नॉट रिलेट टू यू, डोंट यू अंडरस्टैंड। अगर आप नई मॉम हो तो आपने भी सुना होगा कि इसको रोने दो, थोड़ा रोने दो गला खुलेगा। ये कहाँ से आया है? कभी किसी डॉक्टर ने बोला है बच्चे को रोने दो? अच्छा, ये एक चीज मेरे को बड़ा समझ में नहीं आई कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे बोला गया जो डॉक्टर कहे वो करो, जो डॉक्टर कहे वो करो, जो डॉक्टर कहे वो करो। लेकिन जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हो गया ना, मैंने घर पे आके बोला कि इसकी है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरवेट थी तो मेरे को डॉक्टर ने कुछ कुछ चीजें बताई थी, और उस समय वहां पे ना मेरे इन लॉज में से कोई था, ना ही मेरा हस्बैंड अवेलेबल था, बस मेरी भाभी थे, मेरी भाभी थे। ऐसे बोलना स्टार्ट ही किया था कि डॉक्टर ने बोला है कि इसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, तो मेरी बात को काटते हुए किसी बंदे ने ऐसा बोला, अरे डॉक्टर तो बोलते ही हैं एक्स्ट्रा, वो तो कुछ एक्स्ट्रा करने को कहते हैं। अरे वो बेवकूफ है, वो कह रहा है अपने बच्चे का ध्यान रखो ताकि आपको उसको मेरे पास लाने की जरूरत ना पड़े। क्या लॉजिक है? बच्चे का गला खुलेगा उससे बात करके, ठीक है? बच्चा जोर से हंसता भी तो है तो उसको हंसाने की कोशिश करो, गुदगुदी मत करना। पर लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर कि गुदगुदी मत करना, गुदगुदी करके बच्चे को नहीं हंसाना, उससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और इन सब चीजों को देख के अगर आप उनको समझाने की कोशिश भी करते हो ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एक जो जवाब जो आप सबको सुनने को मिलेगा या मिलता होगा, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी ऐसी अनसॉलिसिटेड एडवाइस की मुझको जरूरत नहीं है। फोर्थ रीजन इज बीइंग टॉन्टेड। लेट मी टेल यू, टॉन्ट्स हर्ट मोर देन टायर्डनेस। आप बच्चे को संभालना नहीं आता, ये करना नहीं आता, अरे तुम क्या करोगी, हमसे पूछो। आजकल की माएँ तो एक एक बच्चा करके थक जाती है, हमसे पूछो, हमने तो इतने इतने पाले हैं। अरे आपका मन था, आपने लगानी लाइन, मेरे को एक ही पे दिल आ गया, बस मेरा हो गया, इससे अब क्या करना है आपको? मतलब दैट वाज योर लाइफ, नाउ दिस इज माय लाइफ। तो इतने सारे जब टॉन्ट्स मिल जाते हैं ना, तो फिर हम ये डिसाइड ही कर लेते हैं कि हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, मैं अकेले ही कर लूंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ना पीस ऑफ माइंड चाहिए इस बच्चे को संभालने के लिए। मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, चाहे मैं कितनी ही काम ले लूं, लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक आपकी टॉन्ट्स, अननेसेसरी एडवाइस और ये सारे जो पॉइंट मैंने पीछे गिनवाए हैं ये होते रहेंगे ना, तो मैं इसके ऊपर रात को दो चांटे लगा ही दूंगी। मैं अकेली ही बहुत हूं। फिफ्थ इज क्रेडिट स्टीलिंग। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि मैं सारे आपकी चीजें इग्नोर करके आपसे थोड़ी बहुत अगर हेल्प ले भी लूं, तो आपने उसको 2 मिनट खिला लिया या फिर आपने कोई एक चीज उसको सिखा दी, तो आपने उसका दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया। फॉर एग्जाम्पल 8-9 बजे सो जाती है, इसका क्रेडिट भी कोई और ले गया, या हमें टाइम से सोने की आदत है इसलिए ये बच्ची टाइम से सो रही है, ये तो मुझ पे गई है। नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करके मैंने फोन देखना छोड़ा है, मैंने टीवी देखना छोड़ा है, मैंने शूटिंग भी आप स्टार्ट की है चीजों की। मैं इतनी टायर्ड होती हूँ, मैं फिर भी रात को 1-1 2-2 बजे तक रील एडिट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दिन में नहीं कर पाऊंगी फोन यूज, क्योंकि ये जगी होती है। मैंने इसका रूटीन शुरू से ही मेंटेन करने का सोचा और मैं सक्सेसफुल भी रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी बच्ची हर रात को रहती है, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि ये उठ भी जाती है, तो तब ये डांट खाती है मुझसे। तो आई अंडरस्टैंड कि सबने अपने अपने बच्चे पाले हैं, पाल रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, इसे मुझे पालने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हूँ। और अगर नहीं भी सिखा रही हूँ तो ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा ही प्रॉब्लम है और होने वाला है आगे। तो आप प्लीज ऐसी मीन चीजें भी हमें मत बोलो। ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है एज न्यू मॉम और एज मॉम, बट ठीक है, तुम क्या कर रही हो मेरे माइक के साथ? So yeah, world, these are the reasons why we new mom refuse to take help from other people around us, because वो हेल्प हो ना हो हमारे लिए स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो प्लीज आपकी हेल्प हमें नहीं चाहिए। डोंट बी मीन टू अस, डोंट ट्राई टू डिमीन अस। आपने भी लर्न करके ही सीखा होगा। अगर हम कहीं फेल होते हैं कुछ ट्राई करने के बाद, तो ये मत बोलो देखा देखा हमने तो बोला ही था।
प्लीज ये सब मत बोलो, बहुत मीन लगता है। एक तो हम फेल हो गए, ऊपर से आपकी फालतू की बात भी सुने, और बच्चा हमारा, सब कुछ हमने करना, आपको पता नहीं किस बात की दिक्कत हो रही है। चलो जो भी है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।